क्या एक मस्जिद की सिर्फ एक प्रतिकृति मतलब एक रेप्लिका पूरे देश में दशकों पुराने विवाद की आग को फिर से भड़का सकती है? भारत में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए समझते हैं कि आखिर ये घोषणा इतनी विवादास्पद क्यों है और इसके पीछे का गहरा इतिहास क्या है। तो आखिर बात क्या है? भारत के एक छोटे से शहर में एक मस्जिद बनाने की घोषणा अचानक से नेशनल न्यूज़ क्यों बन गई? इस प्रस्तावित मस्जिद में ऐसा क्या खास है कि इसने इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोल दिया है जिन्हें कई लोग बंद मान चुके थे? इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हाल ही में ऐसा हुआ क्या। चलिए सबसे पहले उस घोषणा पर ही एक नज़र डालते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई मस्जिद बनाने का ऐलान किया, पर यह कोई आम मस्जिद नहीं थी। उन्होंने इसे बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति कहा और इसके शिलान्यास के लिए जो तारीख चुनी गई वो थी 6 दिसंबर। अब ये तारीख इतनी अहम क्यों है, हम इस पर जल्द ही वापस आएंगे। जैसे ही ये ऐलान हुआ, एक राजनीतिक तूफान सा आ गया। विपक्षी दलों, खासकर बीजेपी ने इसे सीधे सीधे तुष्टीकरण की राजनीति कह दिया। उनका आरोप था कि ये कदम सिर्फ चुनावों से ठीक पहले धार्मिक तनाव पैदा करने और वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उठाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस घोषणा से फौरन खुद को अलग कर लिया। पार्टी ने साफ कहा कि विधायक ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं और ये उनका निजी कदम है जिसे पार्टी का कोई समर्थन नहीं है। जाहिर है वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। तो इस पूरे हंगामे की जड़ आखिर है क्या? ये एक शब्द में छिपी है, बाबरी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत के सबसे लंबे और सबसे विभाजनकारी विवादों में से एक का प्रतीक है। ये समझने के लिए कि ये नाम आज भी इतनी मजबूत भावनाएं क्यों जगाता है, हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। ये विवाद दशकों से दो बिल्कुल अलग अलग दावों पर टिका था। एक तरफ हिंदू पक्ष का मानना था कि ये जगह भगवान राम का जन्मस्थान है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा था कि मस्जिद का निर्माण एक खाली जमीन पर किया गया था। इस विवाद की टाइमलाइन सदियों लंबी है। शुरुआत हुई 1528 में मस्जिद के बनने से। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली, जिसके बाद उस जगह पर ताला लगा दिया गया। लेकिन सबसे विस्फोटक पल आया 6 दिसंबर 1992 को, जब हिंदू स्वयंसेवकों, जिन्हें कारसेवक कहा जाता है, कि एक बड़ी भीड़ ने उस ढांचे को गिरा दिया। इस एक घटना ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी थी। दशकों के विरोध, हिंसा और लंबी कानूनी लड़ाइयों के बाद आखिरकार इस विवाद का समाधान भारत की सर्वोच्च अदालत में हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका मकसद इस सदियों पुराने विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना था। कोर्ट के फैसले के मोटे तौर पर 2 हिस्से थे। पहला, वो जो विवादित 2.77 एकड़ जमीन थी, उसे एक ट्रस्ट को दे दिया गया ताकि वहां राम मंदिर बनाया जा सके। और दूसरा, एक संतुलन बनाने के लिए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि एक नई मस्जिद बनाने के लिए किसी और प्रमुख जगह पर जमीन दी जाए। और वो वैकल्पिक जमीन थी, पूरे 5 एकड़ की। अदालत ने अयोध्या में ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। तो सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझा चुका है, तो फिर एक प्रतिकृति मस्जिद का आइडिया आज भी इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा कर रहा है? इसका जवाब इस मुद्दे की विरासत और भारतीय राजनीति में इसकी ताकत में छुपा है। सच तो ये है कि ये मुद्दा भारतीय राजनीति में एक बहुत शक्तिशाली हथियार बना हुआ है। इसे आसानी से धार्मिक तनाव भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहते हैं और चुनावों के दौरान ये वोटर्स को धार्मिक आधार पर बांटने का एक अचूक तरीका बन जाता है। और आखिर में ये पूरा विवाद हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। जब कोई इमारत सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा ना रहकर इतिहास, पहचान और विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है, तो ये कौन तय करता है कि उसका असली मतलब क्या है और उसकी विरासत पर असल में हक किसका है?